ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अपनी सोच तब्दील करो। बाइक पे घूमना कोई हुनर नहीं, जेवर ज्यादा होना कोई फजीलत नहीं। फजीलत तो ये है कि तुम्हारे पास तकवा मौजूद। तकवा नहीं है, अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं है, इसीलिए ज़हन भटकता रहता है। बच्चा बीमार हो गया तो चलो किसी पंडित के पास, चलो किसी साधु के पास, चलो किसी देवी के पास, और हालात अब यहां तक हो चले कि मुस्लिम खवातीन बुर्का पहनकर कहीं बुतों की पूजा करती हुई दिखाई दे रही है, कहीं पंडितों के पास नजर आ रही है। मुझे बताओ, जो बैतुल खला करके पानी नहीं लेते वो तुम्हारे बच्चों को क्या शिफा दे सकेंगे? शाफी तो मेरा अल्लाह है, और मेरे अल्लाह ने वलियों में वो ताकत अता की है कि वलियों को भी अल्लाह ने शिफा देने की कुव्वत अता की है। अरे नादान, बच्चा बीमार हो पंडित और देवी के पास ना जा। बच्चा बीमार हो मेरे गौस को पुकार। अरे जो मर्दों को जिंदा कर सकते हैं, क्या उनकी दुआ से तेरे बच्चे को शिफा नहीं मिल सकती? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अपनी सोच को बदलो, अपनी फिक्र को बदलो, गलत रसूमात से बचो। बच्चा बार बार बीमार है तो उसके कान में कभी बाली डाल दी जाती है, ये मजहब इस्लाम की तालीम नहीं। अरे बच्चा बीमार रहता है, माँ अगर 7 मरतबा सूरे फातिहा पढ़कर उस बच्चे पे दम कर दे, अल्लाह उसको शिफा अता फरमाए। मेरे गैब दा नबी ने इरशाद फरमाया, सूरे फातिहा में ला इलाज बीमारियों का इलाज मौजूद है। यानी जिस बीमारी के बारे में हकीमों ने कह दिया कि इसका इलाज हम नहीं कर सकते, ला इलाज का मतलब ये कि जहां हकीम और डॉक्टर हाथ टेक दें, उस बीमारी में भी सूरे फातिहा शिफा का जरिया बन जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, तोहमात परस्ती से बचो, लगवियात और खुराफात से बचो। मैं तुमसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं मिसाल के जरिए से। अगर तुम खूबसूरत हो, तुम्हें छोड़कर तुम्हारा शौहर किसी दूसरी औरत की तरफ तवज्जो करता है तो तुम कितना वाहवेला करती है ना? कहीं पंचायत बैठती है, कहीं मोहल्ले में रुसवाई होती है, औरतें हंगामा करती, लड़ झगड़ कर मैके चली जाती। यकीनन उसने गलती की, आपने एहतजाज किया। एक मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह करे कभी किसी औरत के साथ ऐसा ना हो, लेकिन आप खूबसूरत हैं, नेक सीरत हैं, सारी खूबियां आप में हैं। आप जायज को छोड़कर शौहर नाजायज की तरफ मुतवज्जे हो तो आप हंगामे करती हो। अरे नादान, ये तो समझने समझाने के लिए है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरा अल्लाह हर मिसाल से पाक है। अगर तू खूबसूरत हो और जायज को छोड़कर नाजायज की तरफ तेरे शौहर तवज्जे करे तो तुझे बर्दाश्त नहीं होता। जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला, चांद और सूरज का पैदा करने वाला, नबियों को अता करने वाला, सहाबा की झोली भरने वाला, वलियों को खैरात देने वाला, अच्छे बुरों को पालने वाला, कायनात का पालन हारे हकीकी, मरीजों को शिफा देने वाला, सेहतमंदों को बीमारी देने वाला, अल्लाह अकबर, रात लाकर दिन को समेटने वाला, दिन लाकर रात को समेटने वाला, पहाड़ों को पैदा करने वाला, कलियों को मुस्कुराहट का शऊर देने वाला, भौरों को गुनगुनाहट का अंदाज देने वाला, आबशार को रवा करने वाला, बलखाती नदियों को पैदा करने वाला, समुंदर की तुगयानी को पैदा करने वाला, सीप में मोती पैदा करने वाला, मुर्ग को वक्त पर बांध का तसव्वुर देने वाला, अल्लाह अकबर, रात को सितारे जगमगाने वाला, दिन को सूरज निकालने वाला, चांद को पतला सा निकाल कर फिर बड़ा बड़ा करके बदरे कामिल करने वाला, फिर घटा घटा करके चांद को खत्म करने वाला कौन है? वो मेरा तुम्हारा अल्लाह है। अरे मुस्तफा जाने रहमत ने जब उस अल्लाह से हमारा रिश्ता जोड़ दिया है तो फिर हमें साईं बाबा की तस्वीर की जरूरत क्या है? हमें किसी मूर्ति की तस्वीर
तस्वीर की जरूरत क्या है? हम मूर्ति के पुजारी नहीं है, हम खुदाए वाहदहू ला शरीक की इबादत करने वाले हैं। हमारा अल्लाह वो अल्लाह है जो मुर्दों में जिंदगी पैदा करता है, जो जिंदों को मौत अता करता है, जो माँ के पेट में बच्चे की शक्ल बनाता है। ऐ माँ, तुझे खुद को नहीं मालूम क्या कभी तुझे एहसास हुआ कि किसी का हाथ तेरे पेट में शक्ल बना रहा है? पेट वाली को एहसास नहीं है कि कोई शक्ल बना रहा है, और मेरा अल्लाह शक्ल बनाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और फिर कभी बच्चा दादा की शक्ल पे होता है, कभी दादी की शक्ल पे होता है, कभी भाई की शक्ल पे होता है, कभी माँ की शक्ल पे होता है। कभी ऐसा हुआ कि किसी का हलाली बच्चा पड़ोसी की शक्ल पे चला गया? वो कौन है जो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी खानदान की शक्ल अता करता है? वो मेरा अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। ऐसे खुदा को छोड़कर हम सीरियलों के अंदर अगर किसी बुद्ध की फजीलत बयान कर दी जाए तो माज़अल्लाह हम उनके पीछे पड़ जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर सोचो, जब तुम जायज को छोड़कर तुम्हारा शोहर नाजायज की तरफ जाए तो तुम वाहवेला करती हो। खुदाए वाहदहू को छोड़कर तुम तस्वीरों की तरफ जाओगी तो अल्लाह तबारक व तआला इसको कैसे गवारा फरमाएगा? उसने तो कानून बनाया है, मेरे अल्लाह का कानून है, वो हर गुनाह माफ करेगा लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करेगा। साईं बाबा का मजहब क्या, मसलक क्या, इससे सर्फ नजर करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। जब हम अपने नबी की पूजा नहीं करते, नबी तो नबी है, इमामुल अंबिया हैं, हम हुजूर से इश्क करते हैं, हुजूर की इबादत नहीं करते। हम हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, इबादत नहीं करते। और हम अल्लाह के रसूल की इबादत को भी शिर्क करार देते हैं। हमारे इमाम ने तो यहाँ तक कहा, पेशे नजर वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह के रसूल की इबादत जायज नहीं है, जब वलियों की गौसुल आजम की हम इबादत नहीं करते, तो फिर हम साईं बाबा की तस्वीर के आगे हाथ क्यों जोड़ करके खड़े रहे? सिर्फ इसलिए कि सीरियल में दिखाया जा रहा है, वो फुला जाकर के मन्नत मानी तो उसको फायदा हो गया। आपका मजहब सीरियल नहीं है, आपका मजहब कुरान में मौजूद है। वो अल्लाह जो बारिश बरसाए, वो अल्लाह जो बारान रहमत का नुज़ूल करे, उसे छोड़कर और सुनो, तुम अपनी दुनिया और आखिरत को तबाह कर रही हो। एक दिन तुम्हें मौत आने वाली है, शिर्क कभी माफ नहीं होगा। इसलिए अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो। घरों में अगर मूर्तियों की तस्वीरें हैं, निकाल दो। अगर सीरियलों के अंदर भजन बजते हो, निकाल दो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मना फरमाया है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के अगर कोई भजन को खुश रह करके सुनेगा तो वो भी काफिर हो जाएगा। ईमान की तरफ आओ। मुसीबतें तो आती जाती रहती है, और जब तुम शिर्क की तरफ जाओगी मेरी बहनों, तो तुम्हारे बच्चे ईमान की तरफ कैसे आएंगे? कल की माएं कैसी थी? बच्चों को तौहीद पिलाती थी, बच्चों को रिसालत का अकीदा पिलाती थी, बच्चों को मोहब्बत रसूल पिलाती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, हत्ता कि माँ की कोशिशों की बुनियाद पर और तरबियत की बुनियाद पर बच्चे विलायत की मंजिल हासिल करते थे। कैसी वो माएं थी, आओ जरा उनमें से एक माँ का जिक्र करें। एक बुजुर्ग है जिनका नाम तैफूर है, उन्हें दुनिया बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। हजरत बायजीद बुस्तामी, सैयदना जुनैद बगदादी कहते हैं, बायजीद का मकाम वलियों में ऐसा जैसे फरिश्तों में जिब्रील का मकाम। बायजीद बुस्तामी नन्हे से बच्चे थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। आप नन्ही सी उम्र है, बाप का इंतकाल हो गया। अब गौर फरमाएं, आज की मां कहती है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा टीचर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा फुला बने, फुला बने, फुला बने। ऐ माँ,
मैं तुझे कभी नहीं कहूंगा कि तेरा बेटा डॉक्टर न बने। यकीनन अल्लाह करे तेरा बेटा डॉक्टर बने, तेरा बेटा टीचर बने, तेरा बेटा इंजीनियर बने, तेरा बेटा सब बने। लेकिन ऐ माँ, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, वो डॉक्टर बनकर क्या करेगा? दुनिया में तेरे लिए इज्जत का जरिया तो होगा, लेकिन जब तू मरेगी तो तेरा नमाज जनाजा पढ़ने के काबिल भी नहीं होगा। इसलिए माँ, तू डॉक्टर बनाने से पहले अपने बेटे को मुसलमान बना, अपने बेटे को मोमिन बना, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार बना। देख ए माँ, दुनिया तो चंद दिन की है, लेकिन आखिरत में वही कामयाब होगा जिसने दुनिया में अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की होगी। माए, फिक्र करो कि बेटे के दिल पर नाम मुस्तफा लिख दो। ये दिल बच्चे के कोरे कागज की तरह होते हैं। कोरे कागज पे पहले जो लिख दिया जाता है वो लिख दिया जाता है। जब उसे भर दिया जाए तो फिर उस पर और कुछ लिखने की गुंजाइश नहीं होती। बर्तन जब खाली हो उसमें चाहे पानी डालो, चाहे शहद डालो, चाहे दूध डालो, चाहे मिट्टी डालो, जब बर्तन भर जाएगा फिर उसके ऊपर से आप कुछ नहीं डाल सकते। ये दिल बच्चों के खाली बर्तन की तरह है। अगर इसमें कुछ डालना है तो ईमान डाल दो, मोहब्बत रसूल डाल दो, अल्लाह की मोहब्बत डाल दो, वलियों की मोहब्बत डाल दो। इस दिल को इतना पूर कर दो कि फिर किसी की मोहब्बत की गुंजाइश ही न रहे। जब तुम आका के वफादार बना दोगी औलाद को, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी भी वफादार होगी। वरना बेटा डॉक्टर बनकर जिस दिन बहू आएगी, तेरे बुढ़ापे में तुझे छोड़ करके चला जाएगा। क्योंकि डॉक्टर को यह तो पढ़ाया जाता है कि किस दर्द में कौन सा मेडिसिन लिया जाता है, किस बीमारी में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन कॉलेज में डॉक्टर को यह नहीं पढ़ाया जाता कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात अगर कहीं पढ़ाया जाता है तो वो मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात में पढ़ाया जाता है। इसलिए ऐ माँ, अगर तू अपने बेटे को सब कुछ बनाने का ख्वाब देख रही है तो बिल्कुल तेरा हक है, हर माँ की तमन्ना है। लेकिन पहले उसे वो बना जो रसूल चाहते हैं, पहले उसे वो बना जो अल्लाह चाहता है। हजरत बायजीद बुस्तामी बचपन में यतीम हो गए, बाप का साया सर से उठ गया। जब बचपन में बाप का साया सर से उठता है तो वो दिन बड़े तल्ख और बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन अगर माए बाहिम्मत हो तो फिर औलाद की परवरिश होती है। हजरत बायजीद बुस्तामी की अम्मी की तमन्ना थी कि मेरा बेटा आलिम बने, और सिर्फ आलिम ही नहीं बल्कि वली बने। आपने अपने नन्हे से बेटे के लिए खूब प्लान बनाया, खूब प्लान बनाया, और आपको पता चला कि करीब ही हमारे शहर बुस्ताम के अंदर एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहते हैं। वो आलिम भी बना सकते हैं और वली भी बना सकते हैं। तो आप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर नन्हे से बायजीद को ले गई। कहा, बाबा मेरी तमन्ना है, शौहर का इंतकाल हो गया है, एक ही बेटा है, अब दो आंखें हो, एक फूट जाए तो दूसरे से देख सकते हैं, लेकिन जिसकी आंख ही एक हो वही फूट जाए तो क्या होगा। तो मैं अपने बच्चे को लाई हूं, इसको आलिम बनाइए, और आलिम बनाकर जब तक ये वली ना बने इसको छुट्टी नहीं देना। बुजुर्गों ने फरमाया, ये तो बहुत बड़े इम्तिहान की बात है, इसलिए कि विलायत कोई जलेबी भजिया तो है नहीं कि आप कहीं से खरीद कर उसे तकसीम करना शुरू कर दें। बड़े बड़े औलिया की औलाद वली न हुई, और कभी कभी चोर भी वली बन गया, ये उसके करम की बात है। मुझे बात याद आती है, हजरत बहलूल दाना, हारून रशीद बहुत चाहता था कि हजरत बहलूल उसके घर आए। हजरत बहलूल दाना जाते नहीं थे, इसलिए कि सूफिया और औलिया कभी अहले इक्तिदार के दरवाजे पे गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? इसलिए कि जिसका ताल्लुक बादशाह हकीकी से जुड़ जाता है, फिर कासा लेसों से उनका ताल्लुक क्या है? असल तसव्वुफ ये है कि दुनिया से तुम
अपने आप को दूर कर लो, दुनिया तुम्हारे दिल में ना आए। आज हैरत है, हम दीन के नाम पर खुदा जाने क्या क्या करते हैं। तो हज़रत बहलुल दाना को बहुत बुलाया जाता था, आते नहीं थे। एक दिन हारून रशीद ने कहा एक काम करो, ये बहलुल हमारे घर के सामने से रोजाना गुजरते हैं, आते नहीं, कपड़े का थान बिछाओ और जैसे ही वो अपनी धुन में कपड़े पे पैर रखें, दोनों तरफ से कपड़े का थान उठा लेना, हमारे महल के अंदर आ जाएंगे। नहीं आते तो हम उठवा लेंगे उनको। बहलुल अपनी मस्ती में चलते हुए आए, कदम रखा कपड़े के थान पे, ऊपर की मंजिल पर सिपाही खड़े थे, जल्दी जल्दी से कपड़ा समेटा और बहलुल हल्के फुल्के जिस्म के आदमी ऊपर चले गए। हारून रशीद के सामने पेश कर दिया। हारून रशीद उनको देख करके गुम था कि बहुत कुछ पूछना चाहता था, अभी क्या पूछूं, बहुत कुछ पूछना था लेकिन कुछ पूछ नहीं सका। सोचा चलो कुछ नहीं तो एक तो सवाल पूछें जिससे दुनिया आखिरत संवर जाए। कहा बाबा ये बताएं अल्लाह तक पहुंचते कैसे हैं, उसके वली कैसे बनते हैं? आपने हंस करके कहा कोई वली बनता नहीं है, कोई उस तक पहुंचता नहीं है। हारून रशीद, जैसे कपड़े के थान पे तूने मुझे उठवा लिया ना, जब वो चाहता है तो अपनी रहमत के थान पे ऐसे उठा करके अपनी कुर्बत अता कर देता है। वो यूं ही शान से मकाम विलायत देता है।